दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की तरफ चलते हैं जी। आज माशाल्लाह से मार्केट ने मज़ीद 200 पॉइंट्स निकाले हैं। खामोशी से बैठे रहिए और दूर बैठकर मार्केट का जायज़ा लेते रहिए कि मार्केट क्या कर रही है। मैंने तो अपने दोस्तों को जो गुज़ारिश की आज सुबह, उसमें एक ही मैसेज था और उस मैसेज के अंदर मैंने ये गुज़ारिश की कि कोई भी नया शेयर जो है वो, यानी कि नई कंपनी जो है वो बाय करने से परहेज़ करें और अपने पास जो कंपनीज़ मौजूद हैं, जो शेयर्स मौजूद हैं, उन्हीं में ही ट्रेड करना है, ट्रेड कीजिए। मज़ीद एडिशन करनी है तो उन्हीं के ऊपर ही कॉन्संट्रेट कीजिए और नई कंपनीज़ को ऐड करने से परहेज़ कीजिए। आजकल हो क्या रहा है, आपको मुख़्तलिफ़ किस्म के रैंडम शेयर्स जो हैं वो अपर कैप होते हुए नज़र आएँगे, उनके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा वॉल्यूम लगता हुआ नज़र आएगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो शेयर्स जो हैं वो चल निकले हैं। बेसिकली होता ये है कि जो लोग डे ट्रेड करते हैं और जिनको नशा होता है मार्केट में ट्रेड करने का, उन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है। तो वो किसी ना किसी शेयर को पकड़ लेते हैं और उसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और हम ये समझते हैं कि शायद अब वो शेयर जो है वो चलने लगा है। जब तक पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हालात की कोई डायरेक्शन नहीं बनती, मार्केट की डायरेक्शन भी नहीं बनेगी। इसलिए 1 या 2 शेयर की डायरेक्शन में किसी धोखे में मत आइएगा और इंतज़ार कीजिएगा पाकिस्तान की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डायरेक्शन का। डायरेक्शन हो जाती है, मार्केट में कूद जाइएगा, कोई मुज़ायका नहीं है। तो 202 पॉइंट्स के साथ सर्किट ब्रेकर की पोज़ीशन देखते हैं कि क्या है। आज माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ जो अपर कैप हैं और लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जो चीज़ें अपर कैप हैं 1000, 1500, 1500, अब यहाँ पर आप इस चीज़ को मत भूलिएगा कि कल को जब आप इन कंपनीज़ के टेक्निकल एनालिसिस करने बैठेंगे, तो वहाँ पर इस वॉल्यूम को मत भूलिएगा। इस वॉल्यूम के साथ जो कैंडल्स बनी हैं, वो किसी भी सूरत जो है वो पायदार नहीं होंगी। उनकी बुनियाद और उनके पेडेस्टल्स बहुत कमज़ोर हैं। तो इन कंपनीज़ को ज़हन में रखिएगा। जब भी टेक्निकल एनालिसिस करने बैठें, तो नीचे जो हिस्टोग्राम्स हैं वॉल्यूम के, उनको कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको ज़िक्र किया ना, वो ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि मार्केट की डायरेक्शन उस वक़्त बनेगी, जब हमारी डायरेक्शन ठीक होगी। तो अभी तो मुझे डायरेक्शन लेस मामलात जो हैं, वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। सिंबल पोज़ीशंस देखते हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो था, वो किसमें रहा? आज 12 मिलियन का वॉल्यूम एक बार फिर जो है वो टैली के अंदर लगा, अच्छा वॉल्यूम था। उसके साथ डब्ल्यूटीएल में, पीएबीसी में, चूँकि पीएबीसी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, तो इसलिए उसमें था। फिर उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड है, पीआईबीटीएल, उसमें वॉल्यूम लगा जो कि नेगेटिव में था। लेकिन कोई बात नहीं, चलें 4 मिलियन का वॉल्यूम है। एट एन एवरेज अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 2 दिनों की निस्बत आज मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा-सा बेहतर था। लेकिन ये इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं था कि जिसको कंसीडर करते हुए आप अपनी कोई ट्रेड जो है वो डिसाइड कर सकें। कम से कम मेरे जो स्ट्रैटेजी है उसमें तो ये चीज़ फिट नहीं होती, तो हम तो आराम ही करेंगे। आगे चलते हैं जी और थोड़ा जायज़ा लेते हैं मार्केट का। और अब आप ये देखिए कि लम्हा फ़िक्रिया कि आज ये जितने भी सेक्टर्स हैं, जो समझ लीजिए कि थोड़े बेहतर सेक्टर्स कंसीडर होते हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र का सेक्टर है, सर-ए-फ़हरिस्त, उसके बाद ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, पावर जनरेशन का सेक्टर है, चलें केमिकल को भी आप इसमें शामिल कर लीजिए, कि ये 4, 5, 6 सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर मामलात गुज़िश्ता दिनों भी चलते रहे हैं। लेकिन देखिए, अनहोनी देखिए आज की मार्केट की, कि पॉज़िटिविटी जो है वो 29 पॉइंट्स के साथ ऑटोमोबाइल्स में है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ऑटोमोबाइल से बाज़ रहिए। और कंपनीज़ वाइज़ अगर हम बात करें तो उसकी जो वजह हमें नज़र आ रही है वो मिलेट ट्रैक्टर के अंदर होने वाला इज़ाफ़ा है। देखिए, मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से एक बात याद रखिएगा कि ये लोकली असेंबल है, इंपोर्ट्स के ऊपर मामलात बहुत ख़राब हैं। अगर किसी ने रोते-धोते अगर किसी के पास पैसे हैं, तो उसको मजबूरन जो है वो मिलेट ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा। इसलिए ये थोड़ा-सा बेहतर है और मेरे अल्फ़ाज़ मैं उसी सूरत में साथ ही आपको जो है वो दोबारा से दोहराए देता हूँ कि लोकल असेंबलिंग में जो साज़गार है, वो बेनिफिशियल होगा।
इंपोर्ट्स के मामलात अभी खुलते हुए नज़र नहीं आ रहे। इकोनॉमिकल सिचुएशन वैसे ही डाउन है, लोगों के पास पैसा नहीं है नई चीज़ें खरीदने के लिए, लेकिन मजबूरन अगर उन्हें कोई चीज़ खरीदनी होगी, तो वो लोकल असेंबल ही खरीदेंगे, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं और आखिर में जो है वो हम बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल जो है वो यकीनन हमें इस बात का इशारा दे रही होगी कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं, जो कि यकीनन नहीं है। पीएसई 100 जो है, वो अपने एक क्रिटिकल लेवल पर मौजूद है और हर गुज़रते हुए दिन के साथ चीज़ें जो हैं वो नीचे आती हुई नज़र आ रही हैं। कल हमने जो देखा था, आज वो स्टडीज़ वाला मेरा चार्ट नहीं खुल रहा है, इसलिए माज़रत, तो इसी से हमें गुज़ारा करना पड़ेगा। हम थोड़ा-सा कंपैरिज़न करेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम जो है, वो गुज़िश्ता 3 दिन की निस्बत बहुत अच्छा है, लेकिन क्या फ़ायदा इस अच्छे होने का कि जब कैंडल जो है वो रेड बनी है और लोगों ने आज प्रॉफ़िट टेकिंग की है। प्रॉफ़िट टेकिंग का लफ़्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। आप इसको प्रॉफ़िट टेकिंग कह लीजिए, आप इसको पोज़ीशंस काटना कह लीजिए, आप इसको जान छुड़ाना कह लीजिए कि मार्केट में से लोग भागे हैं आज। जो 4 लोग थे, उन्होंने भी आज अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की कोशिश की है। लिहाज़ा मेरा ये ख़्याल है कि मार्केट को अब मज़ीद जो इसका दूसरा लेवल है, वो 39,000 का बनता है। 800 पॉइंट्स मार्केट में से मज़ीद निकलने चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले हमें चाइना या सऊदी अरेबिया, यूएई इनसे अगर किसी किस्म की कोई रिटर्न के अंदर गारंटी मिल जाती है कि ये हमें पैसे देंगे, तो आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो बहाल हो जाएगा। और जिस दिन ये प्रोग्राम बहाल होगा, उसी दिन मार्केट जो है वो धमाल डालेगी। तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि जो पोज़ीशंस आपके पास हैं, उन्हीं में से ही कुछ ऊपर-नीचे करने की कोशिश करें, भागिए मत। मुझे एक दोस्त का मैसेज आया था, उन्होंने कहा जी कि मेरा 1 मिलियन का लॉस हो चुका है। तो यार आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। अगर आज आप स्टॉक मार्केट में से शेयर्स बेचकर प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करेंगे, तो स्टॉक मार्केट तो रिकवर कर जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट रिकवर करती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। ये उन दोस्तों के लिए जवाब है जिन्होंने इस किस्म के सवालात भेजे थे। अल्लाह हाफ़िज़।